लेकिन आज के जो जनरेशन है, जो लड़के हैं ना, उनको माइंड में ये चीज़ भरा जाता है कि समाज से दूर रहो। कितने लोग हैं जो पर डे आकर के आपको घर पे आके प्रेशर देते हैं? कोई नहीं। नहीं है ना? नहीं। तब आप कैसे बोलते हैं कि समाज प्रेशर देता है? इनडायरेक्ट होता है ना। नहीं। लेकिन शादी का प्रेशर हो रहा है क्या सत्यम जी? नहीं, शादी के प्रेशर तो हो रहा है, लेकिन अच्छा, इसका मतलब इसलिए वैसा सवाल कर रहे हैं। आजकल लोग ना कंपेयर और कंपटीशन को दोनों सेम समझ लेते हैं, ठीक है, और उसी पे वो अपना फोकस कर लेते हैं। फिर उनको रियलाइज होता है कि एक गलत तरीके से हम आ गए, हम इसमें फंस गए। फिर वो खुद को एक कमज़ोर फील करने लगते हैं। तो इस फेज से कैसे निकले? कंपेयर क्या है और कंपटीशन क्या है, जो कि दोनों को अलग अलग तरीके से समझ सके और उस फील्ड में वो अपना काम कर सके। सत्यम जी, कंपटीशन और कंपेयर दोनों दो अलग अलग चीज़, ठीक है। लेकिन लोग क्या है ना कि इस चीज़ को एक ही मान के करने लगता है और दोनों चीज़ को गलत वे में ले जाकर के यूज करता है। कंपटीशन भी गलत तरीके से और कंपैरिजन भी गलत तरीके से। अब इसका अगर डिटेल आपको हम बताएं तो कंपैरिजन अगर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं तो बेस्ट है। कंपटीशन भी अगर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं तो बेस्ट है। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर कंपटीशन भी करते हैं तो किस चीज़ में कंपटीशन करते हैं? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इस चीज़ में करते हैं। कंपेयर भी क्या करते हैं? इसी चीज़ में करते हैं। उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं? मतलब दोनों को सेम ही चीज़ में लागू कर देते हैं। इसी चीज़ को अगर सही दिशा दिया जाए कि अगर हम मुझे कंपटीशन भी करना है तो उस चीज़ में करे कि उसका फील्ड क्या है, वो कर क्या रहा है, किस तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर वो बड़ी गाड़ी ले रखा है तो कैसे करके ले रखा है, उस चीज़ में अगर कंपटीशन करे, उसके काम में कंपटीशन करके फिर गाड़ी ले, फिर बड़ा घर ले, तो कंपटीशन ही बेस्ट है। कंपेयर भी अगर हम उसी चीज़ में करें कि अगर वो इस तरीके से कर रहा है, आगे बढ़ा हुआ है, बेहतर है, हमसे बेहतर दिख रहा है, बेहतर संस्कार में चल रहा है, बेहतर वातावरण में रह रहा है, डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहा है, उसका अगर उस चीज़ को हम अगर कॉपी करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, उस चीज़ को कंपेयर करते हैं और फिर उस पर वर्क करते हैं, तो कंपेयर भी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं होता है। कंपेयर भी करना है तो सिर्फ उसकी बाहरी चीज़ों के देख करके कंपेयर करना है। इंटरनली उसके अंदर में क्वालिटी क्या है उसका कंपेयर नहीं करना है। उसके सामान का, उसकी कंपटीशन भी वही करना है, मतलब एक्सटर्नल चीज़ को देख करके करना है। इंटरनल को लोग देखना नहीं चाहता है। और जो मान लिया जाए कि देखिए कंपटीशन भी अगर बेस्ट बड़ी गाड़ियाँ हैं, हो सकता है कि बड़ी गाड़ी तो वो चल रहा है लेकिन उसके इंटरनल प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी हो सकता है। 10 लाख 20 लाख 50 लाख का लोन भी चल रहा होगा उस पर, वो नहीं। लेकिन एक्सटर्नल चीज़ को देख करके लोग कंपटीशन करते हैं, फंसते हैं और अपने परिवार को बुरी तरीके से फंसाते हैं। बिल्कुल। अगर आप कंपटीशन किसी व्यक्ति के साथ कर रहे हैं तो वहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह होता है। अगर कंपेयर आप किसी व्यक्ति से कर रहे हैं तो ये नेगेटिव पॉइंट है, ये 100% नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से ना अंकल जी, कंपेयर खुद से करना चाहिए। बिल्कुल। कि मेरे पास्ट में क्या था, अभी क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, इसमें मेरा क्या कंपेयर है, हम कितना ग्रोथ किए। अगर हम किसी व्यक्ति से के साथ करते हैं ना तो नेगेटिव है, वो किस तरह से ग्रोथ कर रहा है हमें नहीं पता होता, हमें सिर्फ एक्सटर्नल दिख रहे हैं, लेकिन इंटरनल उसका हमको नहीं पता होता है। अगर हम अपना इंटरनल देख रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं कल से और आज में, तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव है। अगर आप किसी दूसरे के लिए अगर करते हैं, दूसरे पर करते हैं, तो ये नेगेटिव है। अब कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो अगर दूसरे पे अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव है, लेकिन अधिकतर पॉजिटिव की तरह दिखता है, क्योंकि खुद से कंपटीशन कर नहीं सकते, खुद से कंपेयर कर सकते। कंपटीशन है तो दूसरा व्यक्ति किस तरह से ग्रो कर रहा है, पहले कहाँ था और अब कहाँ है और कैसे गया,
इस फील्ड में हम कंपटीशन उनके साथ कर सकते हैं। अगर कंपेयर करते हैं उनके साथ तो फिर निगेटिव है। और ये भी अगर सिर्फ उनके फैसिलिटी को देखकर, उनकी सुविधा को देखकर, उनके जो एक्सटर्नल चीज़ है, घर है, मकान है, जो भी उनके साथ है, अगर सिर्फ उस चीज़ का अगर हम कंपटीशन कर रहे हैं ना, तो ये मेरे लिए गलत है। इसमें एक बात क्या है ना कि हम देखिए, नेगेटिव हम कंपटीशन को कभी नहीं लेते, कंपेयर को भी हम नेगेटिव नहीं ले सकते। हमको कंपेयर भी करना है लोगों से, कंपटीशन भी करना है लोगों से, लेकिन अपने हालात को देखते हुए। हाँ बिल्कुल। मेरे फैमिली का क्या सिचुएशन है, मेरा क्या सिचुएशन है, हम ये सारे चीज़ को पहले बैलेंस बनाएं, फिर हम कंपटीशन करें। बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर लोग और मुझे औरों से क्या कंपटीशन है, ठीक है, अगर मार्केट में रहना है, लाइफ में अगर बेहतर करना है, अगर आपको बेहतर करने की इच्छा है तो कंपटीशन तो चाहिए। हाँ, बेहतर वो तो आपको हर फील्ड में करना होगा, डे टू डे, पर डे आपको करना पड़ेगा कंपटीशन, इसमें नो डाउट, ठीक है। लेकिन आपको सिचुएशन को पीछे नहीं छोड़ना होगा, सिचुएशन को नज़र में रख कर के आपको कंपेयर लोगों से करिए, और ज़्यादा कोशिश करिए कि आप कंपटीशन करें। कंपेयर मुझे नहीं करना है। अब किसी का मान लिया जाए कि आप मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, तो हम क्या कंपेयर करके, मैं वैसा तो जो प्राकृतिक ने मुझे दिया है उसको मैं नहीं बदल सकता, उसको मैं नहीं बदल सकता, नहीं, लेकिन कंपटीशन करके मैं आपसे आगे निकल सकता हूँ। इसलिए कंपटीशन ज़्यादा करिए, कंपेयर को थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए। मुझे औरों से लेना देना नहीं है, वो क्या है नहीं है कोई मैटर नहीं करता है। कंपटीशन ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में बेहतर चीज़ का अपना गोल बना रखा है, बेहतर करना है, तो आप कंपटीशन को लेकर चलिए, और जिस लेवल का कंपटीशन आपको मिले आपको वो करना चाहिए। आपके अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए जो करना है वो करिए। कंपैरिजन में ही एक बात बताते हैं आपको, अगर आप पहले जो भी थे, ठीक है, और अब चाहते हैं कि चलो अब अच्छे, एक एक्सपीरियंस हो जाता है आदमी के एक उम्र के बाद, कुछ नॉलेज हो जाते हैं, तो चाहते हैं कि जो उस तरह के अब बिहेव ना करे, किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करे, अच्छे से विचार करे, अच्छे से बात करे। जब आप उस थॉट पे जाते हैं ना किसी से बात करने के लिए, तो लोग आपके ऊपर ना डाउट कर लेते हैं, शक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कौन ओरिजिनल है, कौन फेक है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल इसलिए होता है कि लोग ना फेक से उलझे होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे अगर आप जाते हैं ओरिजिनल बनकर कि चलो हम इनके साथ अच्छे से बात करें, अच्छे से बिहेव करें, तो फिर होता है क्या ना कि वो अगला पर्सन आपके प्रति ना निगेटिव भाव देखेगा कि इसके प्रति कुछ ना कुछ मेरे लिए ऐसा कुछ है, या ज़रूरत होगा तभी हमसे अच्छे से बात कर रहा है। लेकिन आप ये थॉट से नहीं जा रहे, आप जा रहे हैं कि चलो मेरा मकसद हो गया, आप किसी के साथ अच्छे से विचार करें, अच्छे से बात करें। लेकिन अगला आदमी जो है इस तरह के जो थॉट कर रहा है, तो फिर इस तरह का ओरिजिनल और फेक में कैसे अंतर कर सके? इसके पीछे का दो चीज़ है। पहला चीज़ कि अगर आपका माइंडसेट सही है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम अपना थॉट किसके सामने रख रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा महत्व है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मानने वाली बात है कि हम अपना थॉट किस आदमी के सामने रख रहे हैं। दूसरी चीज कि उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर इस चीज को अगर आप लेकर के चलते हैं, तब आप जो ये सवाल किए हैं, इस सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण इसका ये है कि मान लिया जाए कि कोई भी बंदा, मैं आपसे अगर मिल रहा हूँ, मैं एक दिन 2 दिन आपसे अगर मिल गया तो तीसरा दिन पता हो जाएगा आपके बारे में कि आपका लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है, ठीक है, आपका सोचने समझने का लेवल क्या है, वो समझ आ जाता है व्यक्ति को, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपका जो सोच है रखते चले जा रहे हैं, अगला को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं। आप घंटा 2 घंटा जब बात कर लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है सोचने समझने का, आपका नजरिया क्या है आपको जानने का, ठीक है, समझे। तो इसलिए अपने बात समझ रहे हैं आपकी बात। लेकिन अगर आपके पास अच्छे थॉट आ गए, अच्छे विचार आ गए, आप अच्छे बनना चाहते हैं, तो नए पर्सन के साथ जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा शक करेगा,
लेकिन फिर एक दो बार के बाद तो पता चल जाएगा कि इसका इंटेंशन क्या है। आप लेकिन जो जिसके साथ आप पुराने साथ थे, आपके बारे में जानता है, अब बदल गए हैं, तो उसका नजरिया नहीं बदला है, उसका नजरिया आपके बदलेगा प्रति भी वही नहीं, है। उसका बदलेगा भी नहीं, किस चीज को कैसे? नहीं उसका नहीं बदल, उसके लिए काफी टाइम लगेगा। उसमें तो उसमें काफी टाइम वैसे भी नहीं लगेगा, आपको उससे दूरी बनाना पड़ेगा। सबसे पहला बात, आप अगर चाहते हैं कि मेरे प्रति उसका नजरिया बदले तो आपको उससे दूर होना पड़ेगा। आप उसके करीब रहेंगे तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि मेरा आपका संबंध आपको पता चल गया कि ये मैं कैसा हूँ वो कैसा है, अगर मैं आपसे 2-3 साल बाद मिला तो आप फर्स्ट टाइम मेरे से अच्छा से जरूर मिलेंगे। उसमें फिर हो सकता है उसके बाद का जो लेवल आएगा ना मेरा, तब आप देखेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ बदला है। यानी कि दूरी तो आपको बनाना पड़ेगा, साल 2 साल 4 साल 5 साल जितना बनाना है बनाइए, क्योंकि आप चाहिएगा कि हम डेली मिल रहे हैं और उसको लगना चाहिए, लग जाएगा कि ये बदल रहा है, वो ऐसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए आपसे, बदलाव का एक सबसे बड़ा चीज होता है अचीवमेंट। जब तक आप मेरे नज़र में आप गलत हैं, आप तब तक गलत रहेंगे जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते। उस आप भले उससे ज़्यादा आप गलत हो गए, आज के डेट का जो चल रहा है, अभी मैं जान रहा हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन 2 साल बाद आप उससे भी ज़्यादा गलत हो गए, लेकिन 2 साल बाद आप कुछ अचीव कर लिए तो आप सही हो गए। चलिए इसी बात पे ना एक आपको हम पॉइंट रखते हैं, ये हमें बहुत जगह ना देखने को मिला है कि देखिए, अब ये चीज़ जो होता है समाज के ही तौर पे होता है। अगर आप बचपन से साथ रह रहे हैं तो एक समाज में ही रह रहे हैं, ठीक है, जिसका नज़रिया अभी तक बदला नहीं है, उसको गैप देना पड़ेगा, और आप गैप नहीं दे रहे हैं, आप खुद में बदलाव हो गया। लेकिन आज के जो जनरेशन है, जो लड़के हैं ना, उनको माइंड में ये चीज़ भरा जाता है कि समाज से दूर रहो, ठीक है, लेकिन रहना तो पड़ रहा है उसको समाज में, ठीक है। अब समाज में रहते हुए और समाज के विपरीत सोचकर चलना, सोच तो लेते हैं लेकिन फिर चल नहीं पाते, फिर उसमें उलझ जाते, और इसकी वजह से बहुत उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस तरह को कैसे निकल सके? देखिए सत्यम जी, ये समाज का प्रेशर नहीं होता है। आप हमको ये बताइए, आपको आज तक समाज के जो भी लोग आपको कुछ बोले होंगे, पहले हमें ये बताइए कि समाज गलत होता है कि नहीं? लोग बोलते हैं कि समाज गलत है, समाज के बीच में समाज को हम गलत कैसे बोल दें? बिल्कुल, ये चीज़ हम भी सोचेंगे कि नहीं, गलत समाज नहीं होता। सबसे पहला बात हमको देखिए, इस चीज़ को पहले क्लियर किया। आप समाज की बात बोल के समाज में जिस तरीके का प्रेशर आता है, आप हमको आज ये बताइए, कितने लोग हैं जो पर डे आकर के आपको घर पे आके प्रेशर देते हैं? कोई नहीं। नहीं है ना? नहीं। तब आप कैसे बोलते हैं कि समाज प्रेशर देता है? इनडायरेक्ट होता है ना? नहीं, समाज आपका प्रेशर नहीं देता है, प्रेशर आपकी फैमिली देती है। अच्छा, हाँ, ये सही है। समाज के बात को लेकर के प्रेशर आपको फैमिली देती है। आपको रात दिन आपको फैमिली, मम्मी पापा बताएंगे कि समाज में लोग ऐसे ऐसे बोल रहा है, रात दिन आपको वो बताएंगे, मम्मी पापा बताएंगे। ये बिल्कुल सही बोले कि समाज के लोग आपको नहीं बताएंगे। इसलिए ये नहीं बोलिए कि समाज प्रेशर देता है। अच्छा। अब के भावनाओं में हमको बहा करके मेरे गार्जियन प्रेशर देते हैं। तो इस प्रेशर से कैसे निकले? अब घर वाले हैं, अब बोल रहे हैं तो बात सही बोल रहे हैं। अब मम्मी पापा को समझा पाएंगे आप? तो समझाइए कि अगर कोई आकर के बोल रहा है मम्मी पापा को कि समाज के लोग ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो मम्मी पापा का ये दायित्व बनता है कि जो लोग बोल रहा है पहले उसको मतलब क्रॉस क्वेश्चन कर दे कि आप अगर मेरे बच्चे के बारे में ऐसे बोल रहे हैं तो एक बार आप अपने बच्चे को पलट के थोड़ा देख ले। आपके मम्मी पापा इस तरीके का जवाब दे सकते हैं समाज में? नहीं दे सकते हैं। तो एक बार आप बात करिए मम्मी पापा से, बोलिए को वो प्रेशर आप मेरे पास मत लाओ,
तो अगर कोई तुमको कुछ बोल ऐसा रहा है पॉइंट नीचे, होता है ना कि जी होता है क्या जो- क्या पॉइंट होता है? गार्जियन आपको मोटिवेट कर देगा, ठीक है हम देखिए, नहीं हम बोल रहे। गार्जियन को गलत नहीं बोल रहे हैं। हाँ हमें ये गलत गार्जियन नहीं बताया। ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन मम्मी पापा के दिमाग सोच में लेते चल हैं। रहा है, हाँ। तो अब उसको क्या, आपको कैसे वो हैंडल करेगा? जैसे समाज की बात को लेकर के हैंडल करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ये जरूरी नहीं कि हर बात समाज ही बोल रहा है मम्मी पापा का, नहीं, उनके दिमाग में चल रहा है कि समाज में ऐसा, कारण कि उन्होंने भी तो 70-80 साल बिता लिया, 50 पार करके जो गार्जियन एज उम्र वो तो भी समझता है कि समाज किस तरीके से अपना माइंड गेम को चलाता है। हाँ, वही उदाहरण के बताते हैं कि चलिए जो भी है आज के जनरेशन में हम लोग बहुत ऐसे हैं जो सेटल हैं, नहीं भी है वो अभी शादी के लिए ना उतना सोचते नहीं है, सोचते हैं कि थोड़ा सा और अपने को बेहतर कर लेते हैं, उसके बाद शादी का प्लान करते हैं। लड़का हो या लड़की हो, हर चीज़ में अभी के देख रहे हैं, जो हम लोग की एज की बात है। लेकिन शादी का प्रेशर हो रहा है क्या सत्यम जी? नहीं, शादी के प्रेशर तो हो रहा है, लेकिन अच्छा, इसका मतलब इसीलिए उसका सवाल कर रहे हैं नहीं, कि नहीं, मम्मी हर पापा किसी को प्रेशर कर रहे हैं। नहीं हर किसी को देख रहे हैं, जितने मेरे सर्किल में जितने फ्रेंड है जिनका शादी नहीं हुआ है, ऐसे अकेले हम नहीं है बहुत है, लेकिन वो बोलते हैं कि सत्यम हम शादी करना भी नहीं चाहते हैं और थोड़ा टाइम लेकर करना चाहते हैं। हम बोले ठीक है, अच्छी बात है। जिसमें से कितने हैं जो अभी अपना संघर्ष लाइफ में है, कितने कुछ सेटल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं, तो बोलते हैं कि यार तुम तो सेटल हो गए तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो। बोलता है सेटल होना अलग चीज़ है, लेकिन मेरा माइंड उस तरह का सेटल नहीं हुआ है शादी के लिए। लेकिन घर वाले जो प्रेशर इतना दे रहे हैं ना, वो बोलते हैं कि तुम तो अब तो जॉब भी कर रहे हो, अच्छा खासा जॉब है, शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तुमको इस तरह का उस तरह का बहुत सारा ऑफर मिल रहा है, लेकिन हमें उस चीज़ चाहिए ही नहीं। हमें जो भी ऑफर है हमें वो चीज़ चाहिए नहीं, 1% भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना प्रेशर दे रहा है जिसमें हमको मजबूरन हम बोले कि यार तुम तो ठीक है हर चीज़ में तुम फाइट कर रहे हो, तो यहाँ भी फाइट करो ना। लेकिन बोलते हैं कि गार्जियन से कैसे फाइट करें, समाज से हम फाइट कर सकते हैं, लेकिन गार्जियन से कैसे फाइट करें। आप समाज से ही फाइट नहीं कर सकते हैं, अपने गार्जियन से फाइट कर सकते हैं। हाँ लेकिन हाँ उसका जो कहना है जो बता रहे हैं। हाँ, मेरा मानना ये है कि आपकी बात को, आपकी भावना को, आपके सोच को आपका गार्जियन नहीं समझेगा। नहीं, कौन समझेगा? आपको ही समझना पड़ेगा। गार्जियन, अगर आपका जो सोच है, तो गार्जियन का भी तो सोच है ना, उनको भी तो समझिए, वो सही से गार्जियन बता का रहे हैं। गलत सोच नहीं है। हाँ गार्जियन आपको अगर जॉब में सेटल हो गए तो गार्जियन आपको लाइफ में भी सेटल करना चाह रहे हैं, कर चाह रहे हैं। हाँ, गार्जियन गलत नहीं है। नहीं है। लेकिन अगर गार्जियन गलत नहीं है, आपका अगर माइंडसेट अलग है, हाँ तो आप जो बात कर रहे हैं अपने गार्जियन से बैठ करके 10 मिनट, 10 दिन, 10 महीना, जो आप अपना सोच जो शेयर कर रहे हैं गार्जियन के सामने, और आपके उस सोच को आपका गार्जियन कदर नहीं करेगा, तो क्या दुनिया कदर करेगा? बोलता है ना कि चाहे हम पे ही ले लीजिए ना, सिंपल सी लॉजिक बोलते कि आप गार्जियन को मोटिवेट कर सकते हैं, आप भी किए होंगे, ठीक है। अब गार्जियन अच्छे से आपका बात प्लानिंग समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, लास्ट में बोलते हैं बेटा कर लेते हैं, ठीक है सब के हो गए तू कहा ना किया, ठीक है। ये जो बात होता है ना, पूरा निचोड़ का एक खत्म कर देता है सब चीज़। तो आप एक डेडलाइन दीजिए ना गार्जियन को। देखिए, अगर शादी ब्याह करना भी है तो ठीक है, आप मान लीजिए सेटल है, तो गार्जियन को एक डेडलाइन दे दीजिए, 1 साल 2 साल की, हाँ मम्मी पापा 2 साल हमको वक्त दे दीजिए, उसके बाद हम कर लेते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो शादी अगर मान लीजिए सेटल होने का, शादी तो करना है, शादी तो हाँ, वो उसके ऐसा लिए कोई नहीं है कि शादी तो हाँ, चलो तो ठीक गार्जियन को एक डेडलाइन दीजिए। तो डेडलाइन के क्रॉस तो हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। बोलता है कि 24 टारगेट लिए थे, 24 से फिर 25 टारगेट लिए, 25 से 26 खत्म होने वाला है। अच्छा, ये चर्चा किसी दोस्त का है कि आपका है? सबका है, इसमें आप भी है, हमको मेरे अंदाज से। देखिए ये चर्चा इसलिए रखे ना कि एक दोस्त है जो बहुत अच्छे पोस्ट पे है, ठीक है, मतलब उनका रैंकिंग IAS लेवल पे है, ठीक है, उससे हुआ था। तो हम उसको बोलते यार तुम तो इतने अच्छे पोस्ट पे हो, तुमको तो इजी, तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है सत्यम, ये मेरा काम है,
लोग नज़र में भले ही मेरा हायर पोस्ट है, लेकिन जो प्रेशर तुम झेल रहे हो ना, उससे वो कहीं प्रेशर ज़्यादा। हम भी झेल रहे हैं। भले ही पैसा आ रहा है या जो भी सामान मिल रहा है या फिर जो मेरा काम है वो दूसरा चीज़ है, लेकिन जो प्रेशर जो है ना सेम है। गार्जियन से हम भी उतना ही प्रेशर में, और हम साथ शादी नहीं करना चाहते हैं, अभी चाहते हैं कि थोड़ा सा और टाइम ले। और ये लड़की है, ये बात बता रही है, उसको तो और मजबूर है। हम लोग की बात तो सही है। अब उसकी मम्मी पापा बोलती है कि गांव में सबकी शादी हो गया, तुम ही सबसे ज़्यादा एज हो और तुम शादी हो जाओगे तो एक टेंशन खत्म हो जाएगा। अब बताइए इतना सारा होने के देखिए, बाद थोड़ा भी सा जो सोचते हैं ना, गार्जियन का तो एक मानसिकता, उनके गार्जियन भी पढ़े लिखे हैं, अच्छे समाज, लेकिन उस समाज बोलते हैं कि अब समाज को भी तो देखना पड़ता है ना, ये दिक्कत है। हाँ तो वही चीज़ है ना। अब पहले वाली बात नहीं रही सत्यम जी। अब नहीं रही बिल्कुल। समाज वमाज इस मैटर में कोई कुछ नहीं करता है। ये सब चीज़ को, ये सब एक हमको लगता है कि बहाने के तौर पे लोग यूज करते हैं। समाज ऐसा वैसा कर रहा है, तो कुछ फिर नहीं। किसके प्रति? हमने बताया नहीं आपको, आप गार्जियन आपका समझ नहीं रहे हैं। नहीं ठीक है, गार्जियन समाज आपका टॉर्चर ही कर रहा है। आपको देखिए, गार्जियन को। आपका लाइफ है, ठीक है, आप सेटल है लाइफ में, तो ठीक है, आप गार्जियन से बात करिए, 10 दिन 10 महीना बात करिए गार्जियन से, अपने मतलब टारगेट को समझाइए, अपना जो भी आपने गोल सेट करके रखा है, ठीक है। आप अगर आपको लगता है कि ये गोल मैं 2 साल में अचीव कर लूँगा, आप गार्जियन को टाइम दीजिए 3 साल का, 1 साल एक्स्ट्रा लीजिए आप। 3 साल एक डायरेक्ट अगर 3 साल बोलिएगा मान जाएंगे? बिल्कुल क्यों नहीं मानेंगे? कम चांस है। चलिए ठीक है। अरे ठीक है, नहीं मानेंगे आपको वो ऐसा नहीं कि 3 साल में आपको बिल्कुल टोक टाक नहीं करेंगे, टोक टाक करेंगे, लेकिन वो कभी कभी करेंगे। हम इस पे कभी कोई लड़की का कोई आ जाएगा फोटो तो दिखा देंगे कि देख लो, ये बोलोगे इसी पे तो बात हम करेंगे। इसी लेकिन पे जो प्रेशर आप बोल रहे हैं ना, वो प्रेशर कम कर देंगे, समझेंगे। गार्जियन समझते हैं, ऐसा समझते नहीं हैं, है ऐसी कि बात नहीं समझते हैं गार्जियन। देखिए, हम तो यही बोलेंगे। देखिए जो भी है गार्जियन ना, का, इस पे ना हम विचार जो भी गार्जियन किए का हैं एक डर और भी होता है, नहीं समझने के पीछे एक और कारण है। आज का जो सीन चल रहा है, जो लोग शहर में है वो शहर में है, जो हाईफाई शहर में है वो अलग बात है, लेकिन जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, जो गांव में छोटा छोटा शहर में रहते हैं, उनका सबसे बड़ा डर होता है कि मेरा बच्चा मेरा बच्ची किसी तरीके का गलत कदम न उठा ले। इस वजह से वो चाहते हैं। ठीक है, लेकिन गलत कदम अब उठ ही नहीं सकता। आप गलत कदम उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते आप। नहीं देखिए, वो नहीं मानेंगे इस बात को। आप भले आप ठीक है, उनको बच्चा पे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज के डेट में जो कि उस तरीके के एज में आके, उस तरीके के परवरिश में आकर के गलत कदम उठाए हैं, इसलिए विश्वास नहीं हो पाता है। क्या पता मेरा बच्चा भी किसी तरीके का कोई गलत बहकावे में किसी का। देखिए, जो गलत होगा ना, ये देखिए, जो गलत होगा शादी के बाद गलत कदम नहीं उठाएगा, तो और उठाता है। हाँ, तो इस तरीके का बात होता है, उसको तो और आज़ादी मिल जाता है ना। तो देखिए, ये चीज़ हम तो नहीं मान सकते। नहीं मतलब कि ये चीज़ को, जो गलत है ना वो गलत ही रहेगा, ठीक है। जो सही है वो सही रहेगा। इसको शादी होने या ना होने से कोई मतलब नहीं। एक बहाना मिल जाता है गार्जियन को कि नहीं तो बिगड़ जाएगा। अरे शादी के बाद ही बिगड़ जाता है, ठीक है। वो चीज़ हम नहीं बता रहे। हम इस पे ना एक बात बता रहे कि गार्जियन का कहना उचित है, ठीक है। उनके आप विरोध नहीं जा सकते और गलत कदम तो आप उठा नहीं सकते, ये तो कन्फर्म है। तो आपके अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके अपने विचार के ऊपर रहना पड़ेगा। और आप बच्चे हैं नहीं, ठीक है। गार्जियन के ये सांत्वना देना पड़ेगा कि हम बच्चे हैं नहीं, मेरा हर चीज़ निर्णय लेने का एक अपना ऊपर है, जिम्मेवारी है, हम वो निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। तो शादी भी उसमें एक छोटा पॉइंट आता है। अगर आप ऊंचे पोस्ट पे है या फिर आप कुछ करना चाहते हैं, उसमें आप जब निर्णय ले सकते हैं, आप समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं, बेहतर सोच सकते हैं अपने जो भी पोस्ट पे अगर है, या फिर कुछ फील्ड में है, जॉब कर रहे हैं, अगर कंपनी में ही है, आप उसमें आप निर्णय ले सकते हैं कि हम इस कंपनी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर शादी वहाँ पे अपना परिवार चलाना बहुत छोटा चीज़ होता है। आप वहाँ पे भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन गार्जियन को ये माइंड में आता नहीं है। तो गार्जियन को इस तरह से अगर आप समझाते हैं कि हाँ, ये निर्णय मेरे ऊपर है, हम ले सकते हैं, आप हमें साथ दीजिए और ये माइंड से हटा लीजिए कि गलत हो जाएगा, कोई गलत सोच रहा है,
उन दूसरे का सोचने का ऊपर है। नहीं तो देखिए, आप बच्चा का भी दायित्व बनता है कि अपने गार्जियन को यकीन दिलाएं। हाँ, यही बोल रहे हैं, यकीन दिलाने की बात बोल रहे हैं। कारण कि गार्जियन को अगर आप यकीन नहीं दिला पा रहे हैं, तो गार्जियन को ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरा बच्चा सही ट्रैक पे है, हाँ 100% तो गार्जियन आपको प्रेशराइज तो करेगा। अगर आपका ट्रैक सही नहीं है, गार्जियन को आपके ट्रैक से यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बच्चा किस ट्रैक पे है, गलत ट्रैक पे है, सही ट्रैक पे है, जब तक वो कंफर्म नहीं होगा कि मेरा बच्चा चलो सही ट्रैक पे है, यहाँ से गलती का उम्मीद कम है, तभी जाकर के वो प्रेशर करना कम करेंगे। ठीक है, और तभी जाकर के वो आपकी बात को 100% एग्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी।